अपना चींटी जैसा गुरु ढूंढो। चींटी जैसा गुरु, ये गुरु कैसा होता है? अरे भाई, आपने चींटियों को एक लाइन में चलते देखा है? तो उनमें से एक चींटी भोजन की तलाश में घर से बाहर जाती है और सभी चींटियां घर के अंदर रहती हैं। ऐसे ही वो गुरु है, अपना जीवन खोज में निकाल देते हैं उस परम तत्व की, उस परमात्मा की, आत्मा की, और फिर अपना जीवन जो खोज में निकाला है सभी को उस ज्ञान को बताते हैं और सभी उस ज्ञान में साझेदार होते हैं, सभी उस ज्ञान का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे एक चींटी भोजन तलाशने के लिए बाहर भटकती रहती है, जब उसे भोजन मिलता है तो वह अपने घर के अंदर आती है और चींटियों से बताती है कि भोजन वहाँ पर है, और सारी चींटियाँ उसी के पीछे 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 भोजन तक जाती हैं और वो सब भोजन को लाती हैं और आराम से अपने घर में रहकर खाती हैं। इसी तरह गुरु है, जो गुरु अपने जीवन भर के प्रयास से अपने आप को सिद्ध करते हैं, उस परम तत्व को जानते हैं, वो आपके लिए चींटी का ही कार्य करते हैं। आप घर में आराम से रहो। अब उन्होंने खोज लिया है, वो आपका मार्गदर्शक करते हैं, आपको मार्ग बताते हैं। आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत भटके, बहुत प्रयास किए। उन्होंने मंत्र जाप किए, ध्यान किया, योग किया, सत्संग सुने, जाने क्या क्या प्रयास नहीं किए। एक चींटी की तरह वो चींटी इधर भटकी उधर भटकी, भटकती रहती है, और जब उसको जिसकी ज़रूरत है वो मिल जाता है, आपको बता देती है। आप तो आराम से निश्चित रहते हो और बस थोड़े से ही प्रयास में आप सफल हो जाते हो। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रकृति ने, उस परमात्मा ने गुरु भी निश्चित किया है। यदि कोई ये समझे कि गुरु ऐसे ही बन जाते हैं, नहीं, गुरु बनते ही हैं आपको पार लगाने के लिए। वो प्रकृति सहयोग करती है गुरु बनाने के लिए। वो परमात्मा की इच्छा ही होती है जिनके अंदर वो परम तत्व प्रकट होता है, जिनके अंदर ये ज्ञान प्रकट होता है, और वही आपको सहज से ही बड़े सरल भाव से, बड़े सरल तरीके से इस भवसागर से पार लगा देते हैं। तो ऐसे चींटी जैसे गुरु को खोजो। जय सच्चिदानंद।